हेलो दोस्तों, आज दिन है सोमवार 21 जुलाई 2025। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरें। महिलाओं के लिए काम की खबरें, बेरोजगारों के लिए काम की खबरें, व्यापारियों के लिए काम की खबरें। ऐसी ताज़ा और प्रतिदिन खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं न्यूज़ पर। देश की सबसे बड़ी बैंक यानी एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। एसबीआई 2.5 साल की एफडी पर 6.45% ब्याज दे रही है। पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र स्कीम पर एफडी कराने पर दे रहा है 7.5% ब्याज दर। अगर आप पोस्ट ऑफिस में 2.5 साल की एफडी कराते हैं तो आपको 7.5% ब्याज की दर से ब्याज मिलेगा। टेस्ला भारत में 8 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। एक बार में लगभग 250 गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। टाटा महिंद्रा से मिलेगी चुनौती। लेकिन सबसे पहले आप जान लें भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट का हाल। इस साल अनुमान है 2025 में कि 1,38,000 इलेक्ट्रॉनिक कार भारतीय मार्केट में बिक सकते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट में टाटा टॉप पर है। लगभग 62% वाहन टाटा के 2024 में बिके थे। इलेक्ट्रॉनिक कार 1 लाख के लगभग भारत में। कांग्रेस बोली पहलगांव सीज फायर पर मोदी जवाब दें। कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक में कहा मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक। संसदीय मंत्री ने कहा सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा सरकार डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए दावों पर उचित जवाब देगी। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होगी और उन्हें पास कराने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले पहली वफादारी देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं। थरूर बोले दूसरे दलों के साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन इसे गद्दारी समझ लिया जाता है और ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार और सेना का समर्थन किया था। थरूर ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तारीफ की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी होने की संभावना। सर्च ऑपरेशन जारी। राजस्थान, केरल, गोवा, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना। बिहार में 32 जिलों में अलर्ट। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ा। 78 स्कूल बंद। राजस्थान के बूंदी में घरों दुकानों में 4-4 फीट तक पानी। छत पर गुजारी रात। सड़क पर मछलियां तैरती हुई दिखी। बिहार पटना में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल से पहुंचा ऊपर। जम्मू कश्मीर देवल ब्रिज के पास लैंडस्लाइड। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेज बारिश। 17 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी। 11 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। हिमाचल में अगले 6 दिन लगातार बारिश होने की संभावना। आज से 3 जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश के अगले 3 दिन में बारिश का अलर्ट नहीं। टेस्ला की भारत में पहली कार लॉन्च। फुल चार्ज पर 500 किलोमीटर जाएगी। कीमत 60 लाख से शुरू। कार में सेफ्टी के लिए 8 एयरबैग तथा टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति हावर। अब इस स्मार्ट वॉच बताएगी आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। एप्पल के नए एआई फीचर से 92% सही रिजल्ट मिलेंगे। भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया में नंबर 1। यूपीआई से हर महीने 1800 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन। जून में लगभग 24 लाख करोड़ का कारोबार हुआ यूपीआई के माध्यम से। भारत में 85% डिजिटल पेमेंट यूपीआई से हो रहे हैं। यूपीआई भारत के अलावा यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशस में अवेलेबल है। पीएम मोदी 23 जुलाई को 2 देशों के दौरे पर रवाना होंगे। पहले ब्रिटेन फिर मालदीव जाएंगे। बांग्लादेश में जमात इस्लाम पार्टी ने रैली निकाली। ढाका में किया शक्ति प्रदर्शन। यूनिस सरकार से की निष्पक्ष चुनाव की मांग। ऑपरेशन सिंदूर में तबाही। आतंकी फैक्ट्रियां फिर शुरू। पाकिस्तान सरकार ने मरम्मत के लिए 100 करोड़ जारी किए। चीन की कंपनी से किया संपर्क। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू किया। भारतीय बॉर्डर के पास यह दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है चीन। यह डैम अरुणाचल प्रदेश की सीमा से सटे नियंगची शहर में बनाया जा रहा है। बांध को लेकर भारत और बांग्लादेश दोनों ने ही गहरी चिंता जताई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बांध को भारत के लिए वाटर बम बताया। पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आतंकी संगठन टीआरएफ का बचाव किया। बोले पहलगांव हमले में शामिल होने का सबूत दिखाओ। अमेरिका में नहीं होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब ऑन अराइवल वीजा वाले देशों में होगा आयोजन। देवेंद्र फडणवीस मिले आदित्य ठाकरे से। 3 दिन पहले सीएम ने उद्धव से की थी मुलाकात। उद्धव ठाकरे बोले सरकार सेना की बहादुरी का श्रेय ना ले। उद्धव ठाकरे ने पूछा आर्मी ने साहस दिखाया तो केंद्र ने उसके कदम क्यों पीछे खींचे, किसका दबाव था। भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट से पहले अंशुल कंबोज की टीम इंडिया में शामिल। सीएम योगी बोले उपद्रवी
कांवड़ियों के भेष में छिपे बेनकाब करें, मेरठ में कांवड़ियों पर फूल बरसाए। छांगुर बाबा के करीबी करोड़पति बाबू को एटीएस ने पकड़ा, राजेश उपाध्याय छांगुर बाबा के करीबी करोड़पति बाबू को एटीएस ने पकड़ा, राजेश उपाध्याय बलरामपुर कोर्ट में हैं तैनात। यूपी के आगरा में दो बहनों को केरल स्टोरी की पैटर्न पर धर्मांतरण। आगरा में मुस्लिम दोस्त ने ब्रेन वॉश किया, पहले कलमा पढ़वाया फिर धर्म परिवर्तन करवाया। आगरा में धर्मांतरण का शिकार हुई बहनों के पिता बोले, बच्चों को दरिंदों से बचाएं।